तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे अपनी पत्नी की डिटेल भेजी है और आपने जो बोला कि उनका टाइम जो है कन्फर्म नहीं है। टाइम आपने बोला टाइम उनका जो है वो 7 बजे है, या तो 7 बजे है, मतलब 7 बजे से लेके 7:45 के बीच में आपने बोला है कि 7 से लेके 7:45 के बीच में टाइम है। चाहे वो और शाम का टाइम है, चाहे वो 7 बजे है, चाहे 7 बज के 10 मिनट हो सकता है, 20 हो। तो इस टाइम में आपने इनका टाइम बोला। अब देखो जी, इस टाइम में इसके दो लगन आ रहे हैं। पहला लगन जो आ रहा है वो है अगर मान लो इसका टाइम यहाँ पे देखो, आपको समझाता हूँ। पहले मान लो इसका टाइम आप पूरा 7 लगा लो कि इसका टाइम है पूरे 7 बजे। तो यहाँ पे कुंडली इसकी कौन सी आ रही है? मीन लगन की कुंडली आ रही है। और अब देखो जी, इसका टाइम मान लो मैं 7:15 कर दिया, फिर भी मीन लगन आ रहा है। अगर मैं 7:30 कर रहा हूँ, फिर भी मीन लगन आ रहा है। और 7:34 कर दिया, तब भी मीन लगन आ रहा है। लेकिन अगर 34 से मैं आगे जाता हूँ, मतलब अगर 35 कर दिया, फिर इसका लगन चेंज हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब को समझ आ चुका है। फिर देखो इसका आ रहा है मेष लगन। तो भाई अगर 7 बजे से लेके 7:34 तक इसका लगन जो है वो मीन लगन है। और उसको मैंने ज़्यादा समझा है क्योंकि उसके ज़्यादा चांस होंगे फिर 7 से लेके देखो 7:34 तक। तो ये मीन लगन की कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन अगर मान लो इसका 7:35 हुआ, या 7:40 हुआ, या 7:45 हुआ, तो लगन इसका मेष हो जाएगा। तो ज़्यादा चांस है मीन लगन के। बाकी फिर भी आप लक्षण देख लेना, जो इसके ऊपर लक्षण सही बैठे तो ये इसकी कुंडली होगी, या फिर इसकी मेष लगन की कुंडली होगी। दोनों वैसे उसको भी मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगा एंड में। अब इस मीन लगन वाली जो लोग होते हैं, देखो जी, मीन लगन वाले जो लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं। धार्मिक होना, परोपकारी होते हैं, समझदार होते हैं, गुणी होते हैं, विद्वान होते हैं, खासकर धार्मिक होते हैं। ये नोट कर लेना। अगर पत्नी धार्मिक है तो मीन लगन के चांस भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर इसका मेष लगन होगा, मेष लगन क्योंकि मंगल की राशि, उसके जो लोग होते हैं थोड़े से क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। अब देखो जी, चलो मीन लगन के हिसाब से हम विस्तार में जानेंगे। तो मीन लगन के हिसाब से जैसे कि देखो जी, आपको मैंने बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। ये पहला घर है। पहले घर से इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन का, परिवार का, वाणी। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर इसके काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ इसके बारे में जानना है वो घर देखना है। और जैसे कि मान लो इसके हमने बच्चों के बारे में जानना है, इसके बच्चे कैसे हैं, तो 5वां घर इसके बच्चों का है। और 5वें घर में नंबर है लिखा 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो बच्चों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखना है। अब देखो जी, ये जो कुंडली अभी मैं बना रहा हूँ ये पूरे 7:34 के हिसाब से बना रहा हूँ। वैसे लगन यही रहेगा, अगर 7 भी कर दे तब भी लगन यही है। बस 7:34 में एक दिक्कत है, थोड़ा सा जो दशा है, थोड़ा सा 1-2 दिन या हफ्ता आगे पीछे हो सकती है। वैसे दशा शनि की ही रहेगी इसकी। अब देखो जी, इसकी कुंडली सवाल की है कैसी। कुंडली में देखो जी, जो ग्रह अपने घर में उच्च के बैठे हों, मित्र राशि में हो, अच्छे मानेंगे। जिसका गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने घर में बैठा है। मंगल भी अच्छा है, दोस्त के घर बैठा है, दोनों वैसे योग कारक भी हैं। केतु भी अच्छा है, उच्च का बैठा है। राहु अच्छा है, उच्च का बैठा है। बाकी यहाँ पे शनि उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। शुक्र अपने घर में बैठा है, ये भी चलो अच्छी बात है। मतलब वैसे कुंडली ठीक ठाक है, सामान्य मतलब में। ज़्यादातर ग्रह क्योंकि उच्च के हैं या अपने घर में बैठे हैं, अच्छी बात है। अब देखो जी, इन ग्रहों में से इसके ऊपर आज अगर सबसे बड़ा असर है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, अपनी दशा में। तो अभी इसके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 21 में चली हुई है, 40 में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि अभी इस जातिका के जीवन में अगर देखा जाए जो कुछ इसके साथ अभी हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं शनि होगा जरूर। और शनि का असर है ज़्यादा। अब कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है बुध की। ये 11:24 से चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है अभी इसके जीवन के ऊपर पिछले 3-4 महीने से, वो बुध का है। तो अभी पहले इन दोनों ग्रहों की हम बात करेंगे कि दोनों ग्रह इसके है कैसे। दोनों में से सबसे पहले मैं बुध की अगर बात करूँ तो बुध इसका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। बुध जो है छठे घर में बैठा है। बुध देखो जी, ये जो छठा घर है कुंडली में, छठा, 8वां, 12वां, इन 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, इन घरों को खराब घर माना गया है।
कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घरों में बैठा हो, जैसे कि यहाँ पे 8वें घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र इसी घर में बैठा है, तो शुक्र इसलिए अच्छा फल देगा क्योंकि इसी का घर है ये। और यहाँ पे शनि उच्च का बैठा है, ये भी चलो यहाँ पे अच्छी बात है। अब जो बुध है ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा है। क्यों? क्योंकि एक तो छठा घर मैंने बोला खराब घर, एक तो कारण वो हो गया, और इसको बुध को इस कुंडली में थोड़ा सा केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। अब बुध क्या खराब फल देगा? क्योंकि छठा घर जो है, छठा घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीज़ देखते हैं। बुध छठे घर में बैठा है तो बुध छठा घर रोग, बुध इस जातिका को रोगी बना सकता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी बुध की दशा में 3-4 महीने जो हो चुके हैं, आप चाहे नोट कर लेना, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें? जैसे कि बुध का जो रोग होता है, बुध त्वचा का कारक होता है, चमड़ी का कोई रोग होना, चर्म रोग होना, जो कोई ना कोई ऐसा हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना, जहाँ और भी बुध के रोग होते हैं, बुध से रिलेटेड वो रोग इसको हो सकता है। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु परेशान करते हैं, और भी कर्ज का ग्रह, कई कर्जदार भी होना पड़ सकता है। और बुध जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है इस कुंडली में, ये 7वां घर, और 7वां घर है इसके पति का घर, जातिका का, जो जातिका का जो पति है 7वां घर। 7वें घर में देखो जी 6 लिखा है, मालक बुध, तो पति के घर का मालक बुध कहाँ बैठा है? छठे घर में। और छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब पति चला गया रोग, बुध इसके पति को भी रोगी बना देगा। मतलब बुध की जो दशा चली है इसके पति की भी हेल्थ खराब होगी। छठा घर शत्रु, पति शत्रु, पति से इसका मन बटाव होगा इस जातिका का। अभी पिछले 4 महीने से पति से लड़ाई झगड़े भी हो रहे होंगे। और पति छठा घर कर्जदार, इसको पति को कर्जदार भी होना पड़ सकता है। मतलब बुध की जो दशा है इसके पति को नुकसान होगा, पति बीमार भी होगा, पति कर्जदार भी हो सकता है, पति के खर्चे बढ़ जाएंगे, पति के काम काज में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना, ऐसी दिक्कतें पति संबंधी आएंगी। और पति से इसके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। और बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मालिक बुध। चौथा घर है माता, माता चलेगी रोग, छठा घर रोग, माता को भी रोगी बना सकता है, या माता से मनमुटाव हो सकता है बुध की अभी दशा में। चौथा घर है मकान वाहन का, इसके मकान या वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं, जमीन जायदाद, नौकर चाकर। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें आना। और भी बुध जिन चीज़ों कारक होता है, बुआ का कारक होता है, बुआ से संबंधी दिक्कतें, बेटी संबंधी दिक्कतें, बेटी का कारक है, बेटी का बीमार होना, बेटी से मनमुटाव होना, ये दिक्कतें बुध अभी इस दशा में देगा। ये जाति का नोट कर ले, अगर इसको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 4 महीने से दिक्कतें आ रही हैं, 4 महीने से पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या और भी, तो ये बुध मतलब दिक्कतें दे रहा है। और दशा अभी तो देखो जी चली है 4 महीने, अभी तो 27 में ख़त्म होनी है, 7 महीना 27 में। मतलब इसके बुध के उपाय भाई बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे बुध के जो उपाय हैं वो मैं लिख देता हूँ जो इन्होंने करने हैं। पहला उपाय है ये जातिका बुध कवच का पाठ पढ़े, बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ इन्होंने पढ़ना है। 2 पाठ है, देखो जी दोनों पाठ इन्होंने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं या इनको सुना करे ऑडियो लगा के, कब? सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम। और कोशिश करें इनको 2-2 3-3 बार भी ये पढ़ सकती है, ज़्यादा भी पढ़ सकती है, ज़्यादा नहीं टाइम लगे तो 1-1 बार तो ज़रूर पढ़ना है। तीसरा उपाय है बुध का करना है दान, और ये हरे रंग का दान होता है। कब करना है? चाहे रोजाना कर ले, चाहे बुधवार को कर ले, या बुधवार को जरूर करे। रोजाना टाइम लगता है, रोजाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। हरे रंग का कुछ भी दान कर ले, चाहे हरा कपड़ा, हरी दाल, कुछ भी। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसको देख लेना। तो ये जातिका ने वो दान हरे रंग का करना है हर बुधवार को। हरे कपड़े कम यूज़ करे। चौथा उपाय जो है वो है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। इन्होंने भाई गणेश जी की पूजा उपासना इनको बोलो करने के लिए। अब गणेश जी के लिए क्या करना है? गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, या घर पे ही बैठ के गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो जाप करना है सुबह का टाइम। सुबह भी कर ले, शाम को भी कर ले, खासकर सुबह जल्दी उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसे जाप करना है। और एक और उपाय अगर ये कर सकती है वो है यह बुधवार का, बुध क्या है? देवता है, इसका दिन होता है बुधवार। तो ये जातकों को मैं बोलूँगा कि आप हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखो। व्रत की जो कथा होगी वो सुना करो, आरती करो। व्रत में क्या करना? आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। और दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं, और व्रत कथा होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। तो ये देखो जी जो उपाय मैंने बोले हैं कोशिश करें, अगर सभी कर सकती सभी उपाय करें, जहाँ वैसे तो सभी कर ले ज़्यादा अच्छा। व्रत इसकी मैं फोर्स नहीं करूँगा, व्रत नहीं आता रखना कोई बात नहीं। बाकी दोनों जो पाठ है वो ज़रूरी हैं, चाहे पढ़ा करे चाहे सुना करे। दान ज़्यादा नहीं कर सकती तो बुधवार को जरूर करना है। अब हम बात करते हैं, एक और बात है। अब देखो जी इसके पति घर में सूर्य बैठा है। पति के लिए देखो जी वैसे गुरु को भी देखा जाता है, पति का जो कारक होता है। गुरु फिलहाल अच्छा है, जो कि 10वें घर में अपने घर में बैठा है, वो चलो अच्छी बात है।
शुक्र को भी देखा जाता है जो, तो शुक्र को भी देखा जाता है जो कि विवाह का कारक होता है। शुक्र फिलहाल अच्छा है। अब साथ में घर में पति घर में आके सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य साथ में घर में बैठा है बुध के घर में। जो सूर्य है ये बुध को अपना मानता है दोस्त, अच्छी बात है। और ये लगन को देख रहा है, लगन में भी इसकी मित्र राशि, मतलब सूर्य है तो अच्छी जगह बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, सूर्य इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। इस सूर्य का जो इस कुंडली में घर है, कौन सा घर है, ये छठा घर। क्योंकि छठे घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, मालक इसका सूर्य होता है। और छठे घर को देखो जी, मैंने अभी बोला खराब घर होता है छठा घर। छठे घर से रोग शत्रु कर्ज, मतलब रोग चला गया उठ के पति घर में, छठा शत्रु चला गया उठ के पति घर में, मतलब सूर्य इसके पति को रोगी बनाएगा। सूर्य भी दिखा रहा है क्योंकि रोग उठ के पति के घर में आके बैठा है। और छठा शत्रु उठ के पति घर में, छठा कर्जा उठ के पति घर में। सूर्य दिखा रहा है कि इसके पति को सूर्य रोगी बनाएगा, पति से मनमुटाव कराएगा और पति को कर्जदार भी बना सकता है। लेकिन लगन को देख रहा है ये सूर्य इस जातका को भी थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा। और सूर्य इसको वैसे मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। कई बार सरकारी नौकरी का भी योग बनाता है या सरकारी कामों में फ़ायदा होता है। तो सूर्य के लिए यहाँ पे एक उपाय कर ले ताकि ये बुरा फल, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो दशा है नहीं, अगर होती इसके मैं उपाय ज़्यादा बोल देता। फिलहाल सूर्य के लिए खाली ये सूर्य को जल दिया दे करें, सूर्य को जल रोजाना दे। और दूसरा उपाय भी कर ले, वो है सूर्य का दान किया करे। क्योंकि मार्केश है, इसका शांत होना ही अच्छा होता है, जितना ये शांत हो उतना ही सही है। तो सूर्य का दान कब करना है, हर संडे को करना है सुबह का टाइम। अब बात करते हैं इसके, देखो जी शनि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके यहाँ पे 10वें घर में बैठे गुरु मंगल की बात कर लेता हूँ। ये गुरु मंगल इसके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। क्यों अच्छे हैं जी, ये पहले देखो जहाँ बैठा है ये 10वें घर है 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर, जो ये नौकरी कारोबार करेगी 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा इस 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूले मैंने आपको जैसे बता रखा है, घर का मालक देखा जाता है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। और गुरु इसी घर में बैठा है। तो गुरु इस कुंडली में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ये 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है अब 10वां, और यहाँ पे योग बना है, हंस योग बना है। 10वां घर किसका, काम काज। गुरु इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। अब कौन सा काम काज, गुरु से जुड़ा काम काज। अगर ये जाति का गुरु के जुड़े जो काम है वो करती है, इसको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब गुरु के जो काम है देखो जी, ये आपको मैं लिख के भेज दूंगा, वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे गुरु के जो काम होते हैं, वकालत हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, न्यायाधीश जज वकील वाला काम हो गया। धर्म का जो काम होता है, कोई भी धर्म से जुड़ा काम हो, धर्म उपदेशक हो गया, धर्म प्रचारक हो गया, या और भी जो धार्मिक काम काज होते हैं, ज्योतिषी का काम हो गया, पंडित पूना, अध्यापक हो गया, बैंक ऑफिसर हो गया, डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ऐसे मैंने देखे हैं लोग होते हैं। यहाँ सरकार से जुड़े काम करते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं। 10वां घर पिता का है, सूर्य गुरु इसके पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, गुरु इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। खासकर गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी कई गुना। और गुरु की दशा इसकी पहले शनि की दशा से पहले निकल चुकी है, और वो समय इसका अच्छा गया भी होगा। अब गुरु इस कुंडली में खोर घर का मालक है, इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 12 लिखा है मालक गुरु। और पहला घर इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, मतलब गुरु इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको बुद्धिमान बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, चित्रवान बनाएगा। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है। माता पिता की ये जाति का भक्त होगी, पिता की सेवा करने वाली होगी। हजारों अच्छे फल हैं भाई। ऐसे लोग मतलब धर्म, योग, ज्योतिषी, इन विद्यों के जानकार होते हैं, मतलब धार्मिक होते हैं। खासकर गुरु की चीज़ें दशा में चीज़ें बढ़ती हैं। गुरु की दशा जब आती है, ऐसे लोग धार्मिक पाठ कुछ ज़्यादा करते हैं। और मीन राशि जब होती है गुरु की, ऐसे लोग इनका वेट भी ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु चर्बी का कारक है। वजन ऐसे लोगों का मैंने देखा ज़्यादा होता है। साथ में इसकी यहाँ पे है मकान वाहन के लिए अच्छा है। लगन को देख, दूसरे घर को देख रहा है, धन, परिवार, वाणी, नौमी यहाँ पे। देखो जी चौथे घर का मालिक बुध, तो मैंने बोला वो थोड़ा सा छठे घर में, लेकिन चौथे घर के ऊपर जो गुरु की वजह से फिर भी गुरु चौथे घर का अच्छा करता रहेगा, मतलब इसको फिर भी गुरु की वजह से मकान वाहन का सुख मिलेगा लाइफ में। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में मंगल को बल भी मिलता है। और मंगल गुरु का दोस्त भी है, गुरु के साथ बैठा है, और गुरु के घर में बैठा है दोस्त के घर में। और मंगल इस कुंडली में योग कारक है। मंगल भी 10वें घर का अच्छा करे। 10वां घर काम काज, मंगल भी इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। और कौन सा काम काज, ये मंगल के जुड़े भी काम कर सकती है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन, मेडिकल लाइन। पिता का घर है, पिता के लिए सरकार, मान प्रतिष्ठा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, पहले घर का अच्छा, इसको साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, साथ में यहाँ पे। और 8वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 5वें घर को थोड़ा सा खराब कर सकता है, गर्भपात करा सकता है, ऐसी मंगल की दिखा रहा है।
और मंगल इस नौवें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल, और नौवां घर भाग्य, भाग्य कामकाज के मामले में मंगल इसका भाग्य जरा साथ देगा। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, दूसरे घर में मंगल मतलब बैठा 10वें घर में है, लेकिन मालक दूसरे घर का और 9वें घर का है। दूसरे घर से धन देखा जाएगा, परिवार, वाणी, धन, कामकाज, धन, पिता, धन, सरकार, मतलब इसको कामकाज से धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। देखो जी मंगल है तो अच्छा बड़े लेवल पे, लेकिन 0 डिग्री का बैठ है। अगर ये जाति का चाहती मंगल के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएँ तो इसको मंगल का देखो जी एक उपाय करना पड़ेगा, 0 को प्लस करना है। वो उपाय क्या है, ये लड़की जो है मंगल का मूंगा रत्न धारण कर ले। लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में मूंगे रत्न को धारण करना है तांबे में जड़वा के। कब? शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। इससे क्या फ़ायदा को, भाग्य जरा साथ देगा, काम काज अच्छा चलेगा, धन भी बढ़ेगा, लाइफ में ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरा उपाय भी कर सकती है, इसका मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती है। रोजाना मतलब इसका 1-2 माला मंत्र जप कर लिया करे, वो भी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लेकिन अभी चाहे मंत्र इसका बाद में शुरू कर दे, क्योंकि फिर यहाँ पे मंत्र ज़्यादा हो जाएंगे, तो मंत्र भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रोजाना चाहे 1-2 माला कर लिया करे। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे तीसरे घर में राहु की बात करूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में राहु वैसे भी अच्छा होता है, और यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में उच्च का बैठा है। तीसरा घर होता है पराक्रम, साहस, इसको काफ़ी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 5 मिष्टी यहाँ पे है 7वें घर के, पर यहाँ पे स्वय राशि है, इस घर का अच्छा कर देगा पति के लिए। 9वें यहाँ से वैसे नीच राशि है, 9वीं यहाँ पे मित्र राशि, आमदनी लाभ, थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल दे सकता है, वैसे राहु ठीक है। और केतु यहाँ पे 9वें घर में जो केतु है ये भी उच्च का बैठा है, ये भी भाग्य के लिए अच्छा है। अब देखो जी इसके लास्ट में जो 3 ग्रह बचे इनको थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे, शनि, शुक्र, चंद्रमा। पहले समझो ये 8वां घर जो है यह है किसका। 8वें घर से देखो जी आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ भी हैं। अब 8वें घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर इसी घर का मालिक इसी घर में बैठा हो, या त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो। अब इस 8वें घर में पहले देखो 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र है, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे बना है योग सरल नामक विपरीत राजयोग, मतलब शुक्र से 8वें घर का अच्छा करे। और मालव्य योग भी बना है, 8वां घर आयु का है, आयु के लिए अच्छा, उम्र लंबी कर देगा। शनि भी यहाँ पे उच्च का है, उम्र तो इसकी जो काफ़ी लंबी होगी जातिका की। शुक्र देखो जब मालव्य योग लेके बैठता है, और भी चीज़ें लाइफ में मिलती हैं, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है लग्जरी लाइफ, इसको लग्जरी लाइफ मिलेगी, मकान वहाँ चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे शनि की पहले हम बात करेंगे। शनि देखो जी 8वें घर में बैठा है उच्च का, चलो अच्छी बात है, मतलब शनि 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र हो गया या और भी। अब शनि जिन घरों का मालिक है पहले वो देखो, शनि इस घर का मालिक है 11वें घर का और 12वें घर का। 11वें घर से तो देखा जाएगा इसकी इनकम देखी जाएगी, आमदनी लाभ देखा जाएगा, बड़े भाई बहन देखे जाएंगे, इच्छा पूर्ति, मित्रों को सुख। और 11वें घर में 10 लिखा मालिक शनि उच्च का बैठा, चलो ठीक है, मतलब शनि दिखा रहा है इसकी आमदनी अच्छी होगी, इसको लाभ मिलेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। मतलब अभी शनि की दशा जो चली है पिछले 4-5 साल से, शनि दिखा रहा है इसकी इनकम बढ़ेगी, इसके काम काज में इसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, धन मिलेगा, इन अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी। और शनि 12वें घर का भी स्वामी है, लेकिन शनि देखो जी ये चीज़ें ज़्यादा देगा अगर ये घर से दूर जाती है, क्योंकि ये विदेश का भी घर है, आमदनी विदेश, लाभ विदेश। अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाके काम करेगी इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, इनकम इसकी ज़्यादा बढ़ेगी। शनि दिखा रहा है। शनि देखो जी जो बुरा फल देगा 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, और दूसरे घर में जो एक है मेष राशि नीच राशि, ये दूसरे घर की हानि कर देगा। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, 11वां घर कमाने का, दूसरा घर जोड़ने का। मतलब शनि का जो बुरा फल इसको मिलेगा भी, इसका धन खर्च कराता रहेगा भाई, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कहीं पे फंस जाना। धन तो आ रहा है लाइफ में लेकिन धन टिक नहीं रहा। दूसरा घर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कत आना, वाणी का है, वाणी कठोर हो जाना। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होना, बुद्धि भ्रमित होना। बाकी फिर भी शनि मतलब तकरीबन ठीक है, बाकी फिर भी मैं उसको बोलूँगा कि शनि के पाए ज़्यादा करे। और एक प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल क्योंकि देखो जी मैंने तो अभी बोल दिया कि शनि अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन ये जातिका ने प्रैक्टिकल करना है कि जब से शनि की दशा आई है इसको कैसा लग रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई शनि की जब से दशा आई 21 के बाद बुरा हाल ही हो रहा है मेरा, भाई बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मेरी लाइफ में, तो हो सकता है ये बुरे फल ज़्यादा दे रहा हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उच्च का बैठा है, फिर भी हाँ थोड़ा सा मार्केश भी है, बाकी नीच राशि की तो हानि करेगा, मतलब धन की तो हानि करेगा, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन शनि के यहाँ पे मैं उपाय बोलूँगा ताकि ये दशा जो है अच्छी जाए इसकी। अब यहाँ पे देखो जी शनि के जो उपाय हैं,
पहला उपाय है ये जातिका शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। अगर घर के आसपास है मैं बोलूँगा रोजाना जाए, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है माथा टेकने के लिए। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, रात के समय रोजाना पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 पाठ है, दोनों पाठ चाहे पढ़ ले चाहे इनको सुना करे। चौथा उपाय है शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकती है, उससे भी शनि अच्छा रहता है। वैसे और भी उपाय हैं क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। चलो फिलहाल ये उपाय करें, मंदिर जाना शुरू करे, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है, रात को रोजाना पढ़ना है ये, और कवच का पाठ भी रोजाना पढ़े या सुना करे, और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे सुबह शाम। और यहाँ पे शनि का भी वैसे व्रत रख सकती है, लेकिन क्या मैंने बुध का व्रत बोला वो ज़रूरी है, वो रख ले। अब शनि के चाहे बाद में रख ले, बुध के कुछ व्रत पहले पूरे कर ले, 11 या 21 रख ले या 31 रख ले। अगर नहीं रख सकती कोई बात नहीं, छोड़ दे। चलो अब यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा इस घर का मालिक है 5वें घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा 8वें घर में बैठा है भाई। तो संतान घर का मालिक थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, संतान का बीमार होना या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना। वैसे चलते में चंद्रमा 5वें घर के 7वें घर के ऊपर आ रहा है, फिर भी ज़्यादा बुरा फल नहीं देगा। और तो बाकी देखो जी, हाँ अब देखो जी इसका मान लो लगन दूसरा हुआ, सवाल की अगर लगन इसका ये ना हुआ, अगर लगन हमने मान लो इसका दूसरा कर दिया, मेष लगन हुआ, तो मेष लगन के हिसाब से देखो जी शनि आ रहा है 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। तो शनि की अभी जो दशा है ये पति घर में उच्च का बैठा है, पति के लिए बहुत अच्छा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति की इनकम बढ़ेगी, पति का काम काज अच्छा चलेगा। मतलब पिछले 4-5 साल से इसका पति का काम काज अच्छा चल रहा होगा। और ये 11वें घर का मालिक है, पति के आने के बाद इसको लाभ होगा। 10वें घर का मालिक है, पति के आने के बाद इसका काम काज चलेगा। मतलब पति का सुख अच्छा दिखा रहा है शनि, क्योंकि पति घर में उच्च का बैठा है। और इसी घर में शुक्र यहाँ पे बैठा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, पति का पक्ष अच्छा है। मतलब ये अगर मेष लगन के हिसाब से पति बहुत अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, और पति आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, इसका भाग्य साथ देगा पति के आने के बाद। ये कुंडली के हिसाब से मेष लगन वाली की। लेकिन इस मीन लगन के हिसाब से तो पति से मनमुटाव होगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। बाकी इसके हिसाब से इसका राहु दूसरे घर में उच्च का है, फिर भी थोड़ा सा धन देता भी है, धन खर्च भी कराता है। बुध अच्छा है इसके हिसाब से बुध अच्छा नहीं, लेकिन इसके हिसाब से बुध अच्छा है, 5वें घर में है। और गुरु मंगल अच्छे हैं क्योंकि 9वें घर में बैठे हैं मंगल गुरु की, तू ठीक है, उच्च का बैठा है। सूर्य इसके हिसाब से 6ठे घर के ऊपर आ रहा है, संतान संबंधी थोड़ी चिंता देता है। हाँ शनि इसके हिसाब से लगन को देख रहा है, नीच राशि लगन का खराब करेगा। मतलब शनि की अभी जो दशा पिछले 4-5 से चली है, अगर इसका मेष लगन हुआ तो इसकी हेल्थ खराब हो रही होगी, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी दिक्कतें इसको आ रही होंगी। दोनों के हिसाब से देखो लगन दशा इसकी शनि की ही है। बोले शनि के उपाय तो करने ही करने, चाहे लगन वो है चाहे वो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा। खासकर ज़्यादा मुझे चांस इसकी मीन लगन के लग रहे हैं। तो शनि के उपाय देखो जी जरूर करें, क्योंकि बड़ी दशा, ताकि वो दशा अच्छी जाए और दूसरे घर की जो हानि शनि कर रहा है वो ना हो। तो शनि के लिए मैंने शनि के मंत्र जाने के लिए बोला, शनि चालीसा, कवच, हनुमान जी पूजा वासना, व्रत भी आगे जाके रख लिया करे। और बाकी मंगल का जो मंत्र है वो भी बाद में चाहे शुरू कर दे। सूर्य को जल दे, सूर्य का दान संडे को करना है। बुध के उपाय ज़्यादा करे, बुध कवच स्रोत के पाठ सुबह शाम पढ़े, दान बुधवार को या रोजाना कर ले, गणेश जी का मंत्र करे, व्रत कथा आरती रखनी आती है वो करे। गुरु के पास जरूरत नहीं करने की। मंगल का मैंने रत्न बोला है, अगर जब भी बजट होगा वो कर लेगी रत्न धारण। और केतु के पाए रहने दे, राहु के पाए रहने दे, बुध के जरूर करे क्योंकि दशा भी है और वैसे भी 6ठे घर में बैठा है। चंद्रमा का सवाल कि कोई उपाय करना है या नहीं। इसके कुंडली में जो इसके इष्ट देव बने हैं वो है शिव जी। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करते उससे उसके भी कई फायदे हैं, क्योंकि एक तो वैसे इसके इष्ट देव हैं और वैसे भी चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु के लिए भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं। अगर कर सकती कर ले, नहीं कोई बात नहीं। मेन तो अभी जरूरी जो पाए हैं वही वो शनि के और बुध के जरूर करे। बाकी क्योंकि इसके सवाल आपने क्लियर लिख के नहीं भेजे, बस ऐसे ही आपने लिख के भेजा था, दशा विवाह। हाँ अगर सवाल आपका क्लियर होता कि भाई इसकी दिक्कत ये आ रही है, फिर उसको मैं ज़्यादा कवर कर देता। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है तो आप ऐसे करना, सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। नीलम धारण कभी नहीं करना, शुक्र रत्न धारण कभी नहीं होगा, मोती धारण नहीं करना, मानके धारण कभी नहीं करना, पन्ना धारण कभी नहीं होगा, गोमत धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना। 2 रत्न धारण कर सकती है, गुरु का पुखराज भी कर सकती है धारण, जो कि लेफ्ट हैंड की इस उंगली में कर ले। पुखराज अगर करना है उसके भी कई फायदे होंगे, काम का जो हो गया, हेल्थ, हज़ारों फायदे हैं। और मूंगा इसमें दान करना है, गुरु और मूंगा ये 2 रत्न दान कर ले। दोनों में ज़्यादा वैसे जरूरी मंगल का है क्योंकि वो 0 डिग्री का, गुरु का तो जो फिर भी चलो बल है। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, काले कपड़े कम यूज़ करे, पीले ज़्यादा पहने। काले हरे ये 2 रंग कम यूज़ किया करे, पीले ज़्यादा पहन सकती है। मंगलवार को लाल कपड़े पहन सकती है।
और कर्म अच्छे करे, अंडे मीट खाने से बचना है।